तो हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में। देखो प्रीफिक्सेस को मैच करवाने के लिए हम लोग नॉर्मली जो यूज़ कर रहे थे वो एक तो ACL यूज़ कर रहे थे। ACL से आपका एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स मैच कर पाते थे, और हम लोग यूज़ कर रहे थे प्रीफिक्स लिस्ट। प्रीफिक्स लिस्ट से मैच कर पाते थे हम लोग, प्रीफिक्स भी मैच होता था, उससे प्रीफिक्स लेंथ भी हम लोग क्या करवा सकते थे, मैच करवा सकते थे। बट अगर मैं बात करूँ रेगुलर एक्सप्रेशन की, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करके हम लोग प्रीफिक्सेस अकॉर्डिंग टू देयर AS नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रीफिक्सेस मैच करवा सकते हैं। ठीक है, AS नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग प्रीफिक्सेस क्या कर पाएंगे, मैच करवा पाएंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो यूज़ होता है फिल्टरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग बात करेंगे AS पाथ फिल्टरिंग के बारे में, AS पाथ फिल्टर लिस्ट के बारे में बात करेंगे। AS पाथ फिल्टर लिस्ट में रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करके हम लोग अकॉर्डिंग टू AS हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्सेस को फिल्टर करवा के देखेंगे। और उससे पहले हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन BGP टेबल को भी चेक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास में इस कैरेक्टर का यहाँ पे क्या मतलब होता है, स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग। एक यहाँ पे डॉलर का साइन था, डॉलर के साइन का क्या मतलब था, एंड ऑफ स्ट्रिंग। और हमने क्या यूज किए थे, इसका क्या मतलब था, रेंज ऑफ कैरेक्टर। देन हमने क्या डिस्कस किया था इसमें, हाइफन, रेंज ऑफ स्पेसिफिक रेंज ना, या आप रेंज बोल सकते हो, रेंज। और स्मॉल ब्रैकेट, हाँ, ब्रैकेट्स का क्या मतलब था यहाँ पे, रेंज ऑफ ग्रुप, लॉजिकल ग्रुप, ग्रुपिंग। डॉट का क्या मतलब था, एनी सिंगल कैरेक्टर। स्टार का क्या मतलब था, जीरो और मोर इंस्टेंसेस। और अंडरस्कोर का क्या मतलब था, कॉमा और एनी। ठीक है, तो हम लोग ये कैरेक्टर यूज करके ना, हम लोग प्रॉपर कोई भी BGP टेबल को हम लोग AS के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैं हूं अभी R1 पे। ठीक है, R1 पे मैं तुम लोगों को अगर इसकी BGP टेबल शो करूँ ना, शो IP BGP, इसकी BGP टेबल में कुछ प्रीफिक्सेस रिसीव हो रहे हैं। यहाँ पे ना ये एक लोकल प्रेफरेंस लगा रखी थी हमने, उसको मैं हटा देता हूँ। राउटर BGP 5000 में डू शो रन पाइप सेक्शन राउटर BGP। तो मैं इसको यहाँ से लोकल प्रेफरेंस हमने यहाँ पे इंक्रीज कर रखी थी, राउट मैप यूज़ करके मैं इसको हटा रहा हूँ। और इसके साथ में मैं यहाँ पे कुछ प्रीफिक्सेस हैं, मैं यहाँ पे कुछ प्रीफिक्सेस यूज़ कर रहा हूँ, और इस स्प्रिंट यूएस पे भी मैं कुछ प्रीफिक्सेस यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक लूप बैक बना रहा हूँ, इंटरफेस लूप बैक। मैंने 10 यूज़ कर लिया, 11 यूज़ कर लिया। और IP एड्रेस मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, याद रखना IP यूज़ कर रहे हैं हम लोग। 10.1.1.1 यूज़ कर लेता हूँ, 0.1 यूज़ कर रहा हूँ, 255.0 लूप बैक 12, लूप बैक 13, लूप बैक। मैंने यहाँ पे कुछ लूप बैक बनाए हैं, और इन लूप बैक को मैं BGP में एडवर्टाइज करवा रहा हूँ। AS100 में नेटवर्क 10.1.0.0 मास्क इज 255.255.0। और कौन कौन से लूप बैक है यहाँ पे, 1, 1.1, 1.2, 1.3,
ये BGP में एडवर्टाइज हो जाएंगे। चेक कर लेते हैं शो IP BGP, इसके BGP टेबल में ये प्रीफिक्स आ चुके होंगे 10 के। ओके, मैं ऐसे ही यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स यूज कर रहा हूँ स्प्रिंट यूएस पे। मैं यहाँ पे 20 के प्रीफिक्सेस यूज कर रहा हूँ कुछ, तो मैं यहाँ पे इंटरफेस लूप बैक बना रहा हूँ एक लूप बैक 11 IP एड्रेस इज 20.1.0.1 लूप बैक 2 12 लूप बैक 13 2.1 लूप बैक 14 3.1 और इनको मैं BGP में एडवर्टाइज करवा रहा हूँ। राउटर BGP 200 नेटवर्क इज 20.1.0.0 मास्क इज 255.255.255.0 IP BGP, इसके BGP टेबल में प्रीफिक्सेस क्या हो गया एडवर्टाइज। ठीक है, अब ये सभी प्रीफिक्सेस R1 को रिसीव हो रहे होंगे, R1 पे चलेंगे। शो IP BGP, इसकी BGP टेबल में कुछ प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, देखो AS 100 से कुछ प्रीफिक्सेस आ रहे हैं इसके पास में AS 200 से, बाकी भी आएंगे AS 200 से प्रीफिक्सेस, ये आ रहे हैं। और कुछ प्रीफिक्सेस आ रहे हैं 100 8127 से। और एक काम करता हूँ मैं, R5 पे चेक करें क्या, R5 पे किस तरह से प्रीफिक्सेस शो कर रहा है आपको। शो IP BGP, इसकी BGP टेबल में भी कुछ प्रीफिक्सेस आपको शो कर रहे हैं। इसके पास में AS कुछ प्रीफिक्सेस किस तरह से आ रहे हैं, AS 200 100 एंड किससे होते हुए, स्प्रिंट यूएस से होते हुए। ओरिजिनेट कौन कर रहा है, न्यूयॉर्क राउटर। फिर किसके पास में गए, BT के पास में, फिर स्प्रिंट यूएस के पास में। अब किसके पास में रिसीव है, स्प्रिंट यूएस से ये R5 के पास में प्रीफिक्स रिसीव है ना। तो ये जो लास्ट AS होता है ना, वो ओरिजिनेटर राउटर होता है। ओरिजिनेटर राउटर का AS होता है जिस AS से प्रीफिक्स क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। ये ओरिजिनेटेड AS है तुम्हारा, जिस AS में प्रीफिक्स हमारा ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, इतने बच्चा है। हाँ